अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को आदित्य ने भेजा है, कोलकाता से है, जेई की तैयारी कर रहा है आदित्य। क्वेश्चन बोल रहा है यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L एंड मास कैपिटल M लाइंग ऑन ए स्मूथ टेबल एंड 1/3 ऑफ द लेंथ is hanging vertically down over the edge of the table. If g is the acceleration due to gravity, the work required to pull the hanging part on the table is, हमें hanging part, जो hanging part है उसको पुल करने के लिए कितने वर्क डन की जरूरत है, ये हमें इस केस में कैलकुलेट करना है। बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल जिसके अंदर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। जब ये चेन जो है बिल्कुल टेबल से स्लिप हो जाएगी, कंप्लीटली बाहर आ जाएगी, उस केस में काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। वैसा ही एक सवाल जो है मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी बनाया हुआ है। दो मेथड से आप उस सवाल को कर सकते हो। अगर आप चैनल पर जाएंगे तो वहां पर बस इतना लिखना, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ, ए यूनिफॉर्म चेन भी लिखोगे तो आपको वो दो वीडियो दिख जाएगी, जिसमें एक पहला मेथड है और एक दूसरा मेथड है। तो वहां मैंने दो मेथड से उस सवाल को किया है। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है। तो यहां पर जो डाउट है, मुझे लगता है वो डाउट ये है कि हमें जो वर्क डन चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ हैंगिंग पार्ट के लिए चाहिए, ये आपको समझना है। मान लो यहां पर ये टेबल है, ये चेन है, तो इसका जो लेंथ है टोटल L/3 है, तो इसका जो मास होगा इस पार्ट का, वो मास कितना होगा, टोटल लेंथ का जो मास है कैपिटल M है, तो L/3 का जो मास हो गया वो कितना हो जाएगा, M इंटू L/3 इंटू ये L नीचे आ गया तो L से L कैंसिल, तो M/3। चूंकि यहां पर हमने कौन सा मेथड लगाया, यूनिटरी मेथड। जब हमने यहां पर यूनिटरी मेथड लगा दिया तो हमारा मास आ गया इस वाले पोर्शन का M/3। ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन। ये बात याद रखनी है कि जो हैंगिंग पोर्शन है उसी का वर्क डन निकालना है। तो जब हैंगिंग पोर्शन का वर्क डन निकालना, तो अगर मैं ये देख लूं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो वो जो वर्क डन है पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। भाई मुझे कम से कम उतनी, जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है इस सिस्टम में, उतनी एनर्जी तो चाहिए ना इस पार्ट को हटाने के लिए या रिमूव करने के लिए या खींचने के लिए। तो हम यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, वही पोटेंशियल एनर्जी आपके वर्क डन के इक्वल हो जाएगी। तो वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट, ये हैंगिंग पार्ट को पुल करने के लिए जो वर्क डन होगा, तो क्या होगा, मास ऑफ हैंगिंग पार्ट इंटू जी इंटू लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट। ये जो लेंथ है, ये बेसिकली जो मैंने दो वीडियो बनाई है उसमें जाकर के आप इसको समझ सकते हो। फिर भी यहां पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जो हमारी रेफरेंस लाइन है, उस रेफरेंस लाइन से जो भी हैंगिंग पार्ट है, वो हैंगिंग पार्ट का हम क्या देखेंगे, सेंटर ऑफ मास। वो सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर है, दैट इज LH। तो जो अगर मान लो हम L/3 देख रहे हैं यहां पर, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इसके हाफ डिस्टेंस पर होगा। तो लेट्स से इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इसकी हाफ डिस्टेंस पर होगा। मान लो यहां पर है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, L/6, यानी कि L/3 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दे तो L/6 मिल जाएगा आपको। तो ये L/6 आपको यहां पर मिल जाता है। ध्यान रखिएगा रेफरेंस लाइन से सॉल्व किया है। तो ये M/3 इंटू जी L/6, यहां से आ गया mgL/18। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका डाउट था वो डाउट सॉल्व हुआ। अगर आप इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो आप जो है चैनल पर जाना और वीडियो में सर्च करना ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ। तो आपको एक दो वीडियो मिलेंगी जिसमें एक मेथड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कराया गया और एक जो है आपका जो है डेरिवेटिव वाला मेथड है ना, डिफरेंशिएशन जो है या कैलकुलस मेथड है। तो आप दोनों मेथड से उस वीडियो को देख सकते हो। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर आपका कोई भी डाउट रहा होगा, वो डाउट आपका सॉल्व हुआ। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा, चड्डा, फड्डा, PW, TMC, VMC, अनअकैडमी, कहीं पर भी, और आपका फिजिक्स के अंदर डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको बस इतना करना है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट।